ओम शांति। गुड मॉर्निंग। देखो, कहा जाता है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बांधे जात जंजीर। तो जाना तो परमात्मा के घर सबको है, और कोई तो भगवान के विमान में बैठ के जाता है और किसी को यमदूत लेके जाते हैं। तो ऐसे ही एक बुढ़िया थी, तो उसको भगवान ने अपने दूतों को भेजा, जाओ उसे लेकर के आओ। जब उसको लेने आए तो वो बहुत निश्चिंत थी, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करती थी। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसे कर्म नहीं कर रखे हैं। तो यमदूत जब उसको लेने आए तो उसने पूछा कि मुझे कहाँ लेके जाओगी। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ना स्वर्ग में लेके जाते ना नरक में लेके जाते, हम सीधा आपको भगवान के द्वार लेके जाएंगे। बोली अच्छा, पर मेरी इच्छा तो ज़रूर थी स्वर्ग और नरक देखने की। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको दिखा देंगे। वैसे तो देखा जाए स्वर्ग नरक इसी दुनिया में है, ये तो एक कहानी बनी हुई है, तो आपको मैं सुना रही हूँ। तो जैसे उसको लेके जाने लगे तो पहले आया नरक। तो नरक में सब लोग रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। और एक बहुत बड़ा पतीला दिखाया खीर का, और वो 300 फुट ऊंची, मतलब 300 फुट ऊंचा था, बहुत ऊंचा था। उसमें से कोई खीर ले नहीं सकता था। सब भूखे प्यासे रो रहे। तो उसने पूछा, भाई ये सब क्यों रो रहे हैं? बोले कर्मों की सजा है, खाने को भी है लेकिन कुछ इनको मिल ही नहीं रहा खाने का। तो ठीक यहाँ पे भी देखो, कलयुगी दुनिया में ऐसे जीव हैं, सब कुछ होते हुए भी हम खा नहीं पा रहे हैं। जिनके पास बहुत पैसा है और डॉक्टरों ने उनका सब खाना पीना बंद कर रखा है, कई बातों से इंसान दुखी है। तो उस नरक क्या हुआ, यहीं पे है। होते हुए भी हम सुख नहीं ले पा रहे हैं, दुख ही दुख है, तो इसको नरक कहेंगे। फिर जो है उसने स्वर्ग देखना था, यमदूत उसको स्वर्ग लेके गए। तो स्वर्ग लेके गए तो वहाँ भी वही पतीला था, ऐसे 300 फुट ऊंचा था, खीर का पतीला था। तो वहाँ पे सब बहुत खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और आराम से अपना मज़े में हैं। तो उस औरत ने पूछा कि देखो, यहाँ सब इतने खुशमौज में हैं, यही पतीला वहाँ था, यही यहाँ पे है, लेकिन ये लोग कैसे खाते हैं? तो यमदूत ने कहा, देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, सब है। तो इन्होंने इस पेड़ पौधों से ही अपनी सीढ़ी बना ली, और सीढ़ी से चढ़ करके ये खीर ले लेते हैं और फिर अपना जो है आराम से खा लेते हैं। तो अभी जो है उस औरत ने कहा, अच्छा तो देखो स्वर्ग नरक क्या हुआ फिर। जैसे मैंने आपको नरक का बताया कि होते हुए भी इंसान सुख नहीं पा रहा है। और अभी देखो किसी के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और आराम से मज़े से जी रहे हैं, खुश मौज में हैं। और यहाँ पे इंसान सुख दुख यहीं पाता है और फिर लास्ट में भगवान के घर में चला जाता है। तो ऐसे ही हम संसार में आए हैं, कुछ अच्छे श्रेष्ठ कर्म करें, किसी को दुख ना दे, किसी को बुरा ना बोले, तो यही क्या है, सत्कर्म है। और जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसका सुख उसको अंदर से ही मिलता है। सुख जो है हमको अंदर से ही मिलता है। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हमारा मन दुखी होता है, अगर हम किसी को सुख देते हैं तो हमारे को सुख मिलता है। तो इसीलिए ऐसे कर्म हम ना करें कि जो इस दुनिया में रहते हुए भी हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम उसको खा नहीं पी रहे हैं और आराम से हम जी नहीं पा रहे हैं। तो स्वर्ग नरक से भी पार की दुनिया में अगर जाना है तो उसके लिए हमें अच्छे श्रेष्ठ कर्म करने पड़ेंगे। सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। ओम शांति।